नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 14। और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज्यादा इस पूरे सीजन का। इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वो इसमें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 14। बट शुरू करने से पहले गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, प्लीज सपोर्ट करो गाइस। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा पास है और जस्ट मेरा गोल है 1000 सब्स, तो आप वो कर दीजिए। और आज का एक टास्क आप सबके लिए। आई नो ये वीडियो बहुत सारी लड़कियां भी देखती है और बहुत सारे लड़के भी देखते हैं और उनके अलग अलग फेवरेट कैरेक्टर्स है। किसी को कैरोलाइन पसंद है, किसी को बानी पसंद है, स्टेफन और डेमन सबके फेमस है। तो आज का टास्क ये है कि जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसको एक तरह का लव लेटर लिखिए, उनका नाम और फिर एक छोटा सा लव लेटर कि आप उनको कौन सी जो क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 14। प्लीज गाइज इस वीडियो को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में हम फ्रेडी और ज्वेल को देखते हैं और ज्वेल बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रही थी। वहीं पर फ्रेडी अपनी टीम मेंबर्स की लाशें इकट्ठी करना लग रहा था और वहीं पर उनका एक नया टीम मेंबर स्टीवी वहां पर आता है और बोलता है कि उसे सब कुछ समझ आने लगा है ये सब, और बोलता है कि ये मेसन की एक छुपी हुई वैम्पायर गर्लफ्रेंड होना जिसका नाम कैथरीन था, और वहीं पर टाइलर का मूनस्टोन के बारे में बताना और उस रात का एक मेल विच का उन पे अटैक करना, और ये सब चीजें उसे समझा रही हैं कि एक साथ ये सारी चीजें एक टाउन में क्यों है। और वो बोलता है कि मुझे सब पता चल चुका है कि ये सब एक ही चीज के लिए हो रहा है, सन एंड मून के कर्स को तोड़ने के लिए, और शायद ये वैम्पायर इन विचेस की मदद से इसको तोड़ना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद एकदम फ्रेडी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ऐसा वो कभी होने नहीं देंगे। फिर हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड और रिपोर्टर जो है एंडी स्टार उसके साथ देखते हैं। वो उसको ड्रॉप करने के लिए जाता है और वहां पर हम देखते हैं एंडी स्टार के जो गले पे बहुत बड़ा मार्क था, पर उसके ऊपर उसने बैंडेज लगाई हुई थी और उसे एक मफलर टाइप कुछ देता है जिससे वो ढक सके, और वो उसे बाय कहता है। वहीं पर एंडी स्टार वहां से जाने लगती है और इसी मोमेंट पे अलारिक वहां आता है और एंडी स्टार को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, बट वो ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। तभी वो अलारिक के घर के अंदर आता है और डेमन उसे बताता है कि अलाइजा को मारने का हथियार उनको मिल चुका है। डेमन बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी डेमन बोलता है पहले तुम सुनो तो। वो बोलता है कि ये जो सिल्वर स्टेक है व्हाइट ओक में डालकर उस ओरिजिनल वैम्पायर एलाइजा के दिल पे मारोगे तो वो मर जाएगा। और ये सुनने के बाद अलारिक बोलता है कि तुम्हें ये किसने बताया। तभी वो बोलता है मुझे अंकल जॉन ने बताया। और तभी ये सुनने के बाद अलारिक बोलता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो हमारी मदद करना चाहता है एक ओरिजिनल वैम्पायर को मारने के लिए। तभी वो बोलता है शायद हम सब मिलकर अलीना को बचाने का ट्राई कर रहे हैं और इसीलिए वो भी हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद उन्हें पूरा प्लान बना लिया था एलाइजा को मारने का। वही हम टाइलर को देखते हैं जो ज्वेल से मिलने जाता है और कहता है कि तुम अब तक यहाँ से गए नहीं और उस विच ने कल रात को तुम्हें कहा ही था कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी ज्वेल बोलती है कि वो बस अभी जा ही रहे हैं, बस वो मूनस्टोन के बारे में पूछना चाहते हैं। तभी टाइलर बोलता है कि उसे मूनस्टोन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, बट सब लोग उस मूनस्टोन के पीछे पड़े क्यों हैं वो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। तभी स्टीवी बाहर आता है और उसे बताता है कि जो मूनस्टोन है वो सन एंड मून के कर्स को होल्ड करता है और स्टोर करता है अपने अंदर। ये कर्स है वैम्पायर के लिए और एक वेयरवुल्फ के लिए। जैसे कि अगर एक वैम्पायर ने इस कर्स को तोड़ दिया तो दिन में बिना रिंग या फिर बिना किसी प्रॉब्लम के दिन में घूम पाएंगे और उनको सन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर मून का क्या है, अगर वो वेयरवुल्फ उस मून कर्स को तोड़ देते हैं तो कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वेयरवुल्फ में, और ना चाहें तो कभी भी नहीं हो सकते। वो उनकी पर्सनल मर्जी पे डिपेंड करता है। बट अगर वैम्पायर ने पहले कर लिया तो वेयरवुल्फ हमेशा के लिए इसी साइड पर अटके रह जाएंगे और हर महीने उनको ट्रांजिशन करना होगा जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। स्टीव बोलता है कि जो पूरा कर्स का प्रोसेस है उसको तोड़ने के लिए एक डॉपलगैंगर की जरूरत है, और ये सब इंफॉर्मेशन किसी और ने नहीं, उसे कैथी ने दी है जो मेसन की गर्लफ्रेंड थी और वो एक वैम्पायर थी। तभी स्टीवी सब लोगों को कैथी की पिक्चर दिखाने लगता है और पिक्चर देखने पे भाई हमको पता चलता है वो कोई और नहीं, पक्का कैथरीन ही थी। और उसको देखने के बाद टाइलर बोलता है कि ये कैथी नहीं अलीना है। तभी वेयरवुल्फ शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि टाइलर तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलता है कि अलीना ही है 101%। वो उसे बचपन से जानता है और ये अलीना की पिक्चर है, बट वो कब मिली मेसन से। और ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कोई डॉपलगैंगर और कोई नहीं, अलीना ही है। वही मिस्टिक ग्रिल्स रेस्टोरेंट पे हम देखते हैं कि मैट कैरोलाइन को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था। उसका रीजन क्या था कि कैरोलाइन कल रात को जब उस पर अटैक हुआ था उस टाइम उसको मैट के साथ डेट पर जाना था, बट कैरोलाइन की हालत इतनी खराब थी कि वो ना जा पाई। बट मैट को कुछ बता नहीं सकती है वैम्पायर के बारे में, तो उसने कहा कि वो बानी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही है। बट हम ये देखते हैं मैट बानी को अपने ही रेस्टोरेंट में जेरेमी के साथ देखता है हंसते बात करते हुए,
और मैट को लगता है कि वो टाइलर को डेट कर रही है, फिर टाइलर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और उस पर चीट कर रही है। ये सुनने के बाद मैट अंदर से गुस्सा था और इसी वजह से वो कैरोलाइन को बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रहा था। वही मैट के पास जाकर कैरोलाइन बात करने की कोशिश कर रही थी, बट ज्यादा इग्नोर करने पे कैरोलाइन को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं टाइलर जो वेयरवुल्फ के सिखाने पर कैरोलाइन से जानबूझ के टकराता है और उसका फोन चुपचाप चुरा लेता है और चुराने के बाद वहां से जाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, पहले मैट की वजह से और अब टाइलर की वजह से, और उसको खूब सारा डांट देती है और कहती है तुम पागल हो, तुम इरिटेट करते रहते हो और तुम्हारी वजह से शायद मैट का दिमाग खराब हुआ है। और ये कहने के बाद वो वहां से अपना सामान उठाती है और चली जाती है, बट उसको इतना भी ध्यान नहीं रहता कि उसका फोन चोरी हो चुका है। वहीं पर हम देखते हैं टाइलर अंदर की तरफ आता है और तभी मैट उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गिरबान पकड़ के बोलता है कि तुम कैरोलाइन के पीछे क्यों पड़े हो और तुम चाहते क्या हो हमसे। और तभी टाइलर कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम शायद गलत सोच रहे हो, बट मैट बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसकी गर्दन पकड़ता है। बट थोड़ी देर में दोनों की सुलह हो जाती है, बट इससे हम समझते हैं कि टाइलर वेयरवुल्फ के कहने पे अब कुछ भी करने वाला है। वहीं हम देखते हैं स्टेफन अलीना को लेने आता है और वो दोनों जा रहे थे लेक हाउस, जो अलीना का हॉलिडे होम था वहां पर, क्योंकि अलीना अंकल जॉन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड रहती थी उनसे और घर में एक साथ रहना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। तब स्टेफन का ये प्लान था कि वो हॉलिडे होम में जाएगी तो शायद उसका मन शांत हो जाएगा। वहीं पर हम देखते हैं अलीना को एक मैसेज आता है कैरोलाइन के फोन से और मैसेज में अलीना बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए टाउन छोड़ के जा रही है और वो स्टेफन के साथ जा रही है अपने लेक वाले घर में और वो कुछ दिन बाद ही आएगी और उसके बाद वो वहां से चलने लगती है। तभी स्टेफन पूछता है किसका फोन था, तभी वो बोलती है कैरोलाइन का था, कोई टेंशन की बात नहीं है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद अलीना और स्टेफन पहुंच जाते हैं अपने हॉलिडे होम पर और हम देखते हैं अलीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, क्योंकि वो हर छुट्टी में यहाँ पर आते थे और पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे, पर अब उसकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करती है। तभी स्टेफन बोलता है अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग रहा हो तो हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं, बट अलीना कहती है मैं उन मेमोरीज को फिर से याद करना चाहती हूँ और यहीं पर रहना चाहती हूँ। तभी अलीना घर के अंदर चली जाती है और स्टेफन गेट पर ही रुक जाता है। अलीना बोलती है तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, तभी बोलता है कि तुमने मुझे अब तक इन्वाइट किया ही नहीं। तभी अलीना बोलती है ओ मैं भूल गई, मैं शायद ओनर हूँ घर की, और उसको वेलकम करती है अंदर और दोनों किस करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि टाइलर यूज कर रहा था कैरोलाइन का फोन और सारे मैसेज टाइलर कर रहा था और उसने उसकी लोकेशन पता चल चुकी है और वो वेयरवुल्फ को बता देता है कि जो डॉपलगैंगर है उसकी लोकेशन अब लेक के पास वाले घर में है जो अलीना का हॉलिडे होम है और वो उसे एड्रेस भी जानता है और वो उसके साथ चलने के लिए रेडी है। वही हम मिस्टिक ग्रिल्स में देखते हैं बानी को जो ल्यूकर के पास जाकर उसको थैंक यू बोलती है कि उसके पापा ने कल रात को मैजिक से उसके दोस्तों की जान बचाई। वहीं पर वो बोलता है कि तुम शायद मुझे माफ कर चुकी होगी मेरी हरकत के लिए, और बानी बहुत ही ज्यादा स्वीट प्ले करती है और दूर खड़ा जेरेमी और कैरोलाइन ये सब देख रहे थे। तभी बानी अपने मैजिक से ल्यूकर को गिराने लगती है और उसे बेहोश करने लगती है। वहीं पर जेरेमी कैरोलाइन आके उसे उठा ले जाते हैं और एक तरह से किडनैप ही कर लेते हैं। वहीं बानी अपने मैजिक से ल्यूकर को बिल्कुल बेहोश कर चुकी थी और वो सारे कैरोलाइन के घर पे चले जाते हैं और कैरोलाइन बोलती है कि मेरी मॉम 2 से 3 घंटे में आ जाएंगी, उससे पहले जो भी करना है कर लो। तभी वो जेरेमी से कैंडल्स और बाकी अपना सामान मंगाने लगती है और रिचुअल के लिए, और तभी ये सब देख रही थी कैरोलाइन और देखती है कि जेरेमी को ह्यूज क्रश है बानी के ऊपर। तभी जेरेमी के जाते ही बानी से बोलती है कैरोलाइन कि तुमने ऑब्जर्व किया कि जेरेमी तुम पे कितना क्रश है। तभी वो बोलती है कि वो अलीना का भाई है और वो उसे बचपन से जानती है, बट वो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं चाहती है। बट तभी कैरोलाइन बोलती है हम कितने अजीब है, मैं एक वैम्पायर हूँ, तुम एक विच हो और तुम्हें इतना ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहिए। इफ ही लाइक्स यू तुम्हें भी उसे लाइक करना चाहिए और तुम इसे पूरे बचपन से जानती हो, तुम किस पे क्रश खा बैठी, इस ल्यूकर पे जिसको तुम 2 दिन से जानती हो, तुम्हें 2 बार बिट्रे भी कर चुका है। और ये सुनने के बाद बानी को थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जेरेमी की तरफ और उसको अट्रैक्शन महसूस होता है। वही हम देखते हैं बानी अपना पूरा मैजिक यूज करती है और कहती है कि ये एक तरह का हिप्नोटिज्म है और ये सारी बात पता लगा लेगी ल्यूकर क्या क्या जानता है। तभी वो बोलते हैं कि तुम अलाइजा के साथ काम क्यों करते हो और क्या रीजन है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूकर बताता है कि वो क्लाउस को मारने के लिए काम करते हैं अलाइजा के साथ, और क्योंकि उनकी जो बहन है वो क्लाउस के कब्जे में है। और ये देखने के बाद बानी समझ जाती है कि कोई बड़ी बात है जो इसकी बहन नहीं है, इसलिए उसका साथ दे रहे हैं। तभी बोलती है कि अलाइजा कैसे मार सकता है उसे। तभी वो बोलता है कि अलाइजा के प्लान पे हम वर्क कर रहे हैं और मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, और बोलता है कि क्लाउस सारी विचेस को सदियों से बंदी बना के रखता है और अपने काम करवाता है, और क्लाउस से किसी विच को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, और उनकी बहन भी उसी ग्रुप में आ चुकी है और वो क्लाउस से अपनी बहन को बचा के लाना चाहता है। और ये सुनने के बाद बानी थोड़ा इमोशनल होती है, पर वो अपनी दोस्त अलीना की सेफ्टी के लिए बोलती है कि क्या प्लान है अलाइजा को तुम बताओ। तभी वो बोलता है मैं नहीं बता सकता क्योंकि
अलाइजा उसे मार देगा। बट तभी बानी उसके दिमाग में और ज्यादा अंदर जाती है, उसको ज्यादा हिप्नोटाइज करती है। तो बताता है वो कि अलाइजा का प्लान है जब सेक्रीफाइस पूरा हो जाए तो उसके बाद क्लाउस वोनरेबल होगा, बहुत ही ज्यादा वीक होगा, उस टाइम पे हम क्लाउस को आराम से मार सकते हैं और उसके बाद उसकी बहन को बचा सकते हैं। ये वादा अलाइजा ने किया है। और ये सुनने के बाद बानी समझ जाती है सेक्रीफाइस का मतलब एक डोपलगैंगर का सेक्रीफाइस, मतलब अलीना का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसी के बाद ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। और बानी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और ये सारी बातें वो बताती है कैरोलाइन को और जेरेमी को, और ये समझ जाते हैं कि अलाइजा भी एक अच्छा बंदा नहीं है। वही हम पार्टी में देखते हैं डेमन आ चुका था। डेमन को देख के आंट जेना पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इनवाइटेड हो। तभी डेमन अपनी गर्लफ्रेंड एंडी स्टार से मिलता है, किस करता है, और ये देख के आंट जेना थोड़ी कंफ्यूज थी, कल तो एंडी स्टार से बात भी नहीं कर रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि मिस लोकवुड भी आके उससे अच्छे से इंट्रोड्यूस होती हैं और हमें पता चलता है कि डेमन बहुत ही ज्यादा घुल मिल चुका था पूरी फैमिली में, उन रिलेटिव्स में और उन पूरे टाउन में। और वहीं पर वो अलाइजा से मिलता है और वहीं पर मिस लोकवुड उसे इंट्रोड्यूस कराती है अलाइजा से और बोलती है कि ये ओल्ड फैमिली मेंबर है हमारे, लाइक इस पूरे सिटी के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली में से मिस्टर सेल्वाटोर। और अलाइजा और वो हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। वहीं उसी पार्टी में हम देखते हैं अंकल जॉन अलारिक से मिलते हैं और जबरदस्ती उससे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम जेना का पीछा छोड़ दो और तुम अपने रास्ते चले जाओ, जो तुम नाइट स्टे करते हो आंट जेना के साथ वो सब छोड़ दो, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तभी अलारिक बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे और जेना के रिलेशन से। तभी वो बोलता है कि जो तुम रिंग पहन रहे हो ना वो मैंने इजाबेल को दी थी और इजाबेल ने तुम्हें, तो मुझे रिंग वापस चाहिए। वहीं अलारिक उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है जैसे उसने कुछ सुना भी नहीं हो। वहीं हम डेमन को देखते हैं जो अलाइजा से एक अकेले रूम में मिलता है। वहीं पर अलाइजा उससे पूछता है कि अलीना कहाँ है, क्या वो सेफ है। तभी डेमन बोलता है कि वो स्टेफन के साथ है और वो बिल्कुल सेफ है और तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाउन में कुछ दिनों से वेयरवुल्फ इशू चल रहे हैं, इस वजह से वो टाउन से बाहर है। तभी वो बोलता है कि उसने भी सुना है इन वेयरवुल्फ इशू के बारे में। तभी डेमन थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी विश ने आके हमें हमारी जान बचाई। वहीं पर डेमन थोड़ा एरोगेंसी दिखाते हुए उसका रास्ता काट के बोलता है कि अलीना तो सेफ हो जाएगी और एक ओरिजिनल वैम्पायर को बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वो अलाइजा के सामने आके जल्दी से खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद वो बोलता है कि तुम एक ओरिजिनल वैम्पायर का रास्ता रोक रहे हो। तभी डेमन थोड़ा एरोगेंसी दिखाता है और वहीं पर अलाइजा उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में लगा देता है और वहीं पर डेमन भी उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं अलाइजा इतना पावरफुल है डेमन से, उसका हाथ मरोड़ देता है और एक पेंसिल लेके उसके गर्दन में लगा देता है और कहता है कि तुम यंग वैम्पायर्स बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो और तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और वापस उसको धक्का मार के गिरा देता है। बट फिर उसको खून पूछने के लिए खुद का हैंकी दे देता है और कहता है कि तुम अलीना को सेफ रखो, यही तुम्हारा काम है, और वहां से वो चला जाता है। वहीं फिर हम लेक पर देखते हैं जहां पर स्टेफन कुकिंग कर रहा था और अलीना दूर बैठी रेड वाइन पीते हुए उसे देख रही थी और बोल रही थी कि मेरे डैड भी ऐसे कुकिंग करते थे और मेरी मॉम जिनको खाना बनाना नहीं आता था वैसे बैठ के हम सब पूरी फैमिली के साथ डैड को कुक करते हुए देखते थे। और ये सुनकर स्टेफन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तभी स्टेफन बोलता है कि वो लकड़ी लेने के लिए बाहर जा रहा है और तभी अलीना बोलती है कि मैं भी साथ चलूं। तब स्टेफन बोलता है तुम अंदर रहो, बाहर थोड़ी ठंड है। तभी स्टेफन को वो अपने पापा की जैकेट पहनाती है जो उसके परदादा के दादा की जैकेट थी, बहुत पुरानी थी उस घर में, और पहनाने के बाद दोनों किस करने लगते हैं। किस करते करते वो दीवार से टकराते हैं और टकराते स्टेफन को लगता है टच करने पर कि दीवार होलो है, मतलब खोखली है दीवार, और दीवार को हटाने और खोलने पे पता चलता है कि वहां पर एक पीछे छोटा सा रूम है जिसके अंदर वैम्पायर हंटर के डिवाइसेस और बड़े बड़े स्टेक्स रखे हुए हैं और वहां पर एक ग्रिमवोर भी रखी हुई है जैसी जेरेमी के पास थी और जिसके अंदर स्टेफन और बाकी वैम्पायर्स के बारे में लिखा हुआ था। ये देख के दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि सारी वैम्पायर की चीजें बहुत पहले से यहाँ पर रखी हुई हैं। बट थोड़ी देर में ये सब इग्नोर करके स्टेफन वुड्स लेने के लिए चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं जैसे वुड्स कलेक्ट कर रहा होता है फ्रेडी पीछे से आके उसको एक वुडन बुलेट मारता है और वहीं पर स्टेफन गिर जाता है और टाइलर को वो गन देके कहता है कि तुम इसे उठने मत देना, और वो अलीना को लेके आता है। वहीं पर फ्रेडी अलीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेफन टाइलर से बोलता है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। टाइलर बोलता है कि वो स्टेफन को कर्स नहीं तोड़ने देगा और जो भी रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। तभी स्टेफन बोलता है कि कौन कर्स को तोड़ रहा है, तुम्हें पता भी है उसके रूल्स क्या हैं। तभी टाइलर बोलता है कि मैं हर महीने वो कन्वर्शन प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। तभी वो बोलता है कि वो उस कर्ज को तोड़ने नहीं देगा। तभी स्टेफन बोलता है तुम्हें पता है कि अलीना को क्या होगा। तभी वो बोलता है कि अलीना को कुछ नहीं होगा, वो तो सिर्फ एक डॉपलगैंगर है जो प्रोसेस का हिस्सा है। तभी स्टेफन बोलता है शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रियलिटी नहीं बताई,
और रियल रीजन नहीं बताया डोपलगैंगर का यूज क्या है। तभी स्टेफन बोलता है कि कर्स को तोड़ने के लिए अलीना को मरना होगा, और ये सुनते ही टाइलर एकदम पिघल जाता है और उसको याद आता है कि वो बचपन की दोस्त है उसकी, और वो अपनी बचपन की दोस्त के साथ ये होने नहीं दे सकता। और इस मोमेंट के बाद वो स्टेफन की हेल्प करता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि फ्रेडी जो घर के आसपास घूम रहा था, और अलीना को लगता है कि स्टेफन अब तक क्यों नहीं आया, और ये सोचने के बाद वो आवाज लगाती है और कहती है कि तुम पेड़ काटने गए हो या फिर उगाने गए हो। और ये सुनने के बाद वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, बट अलीना को कोई आवाज सुनाई नहीं देती, और ये सोचकर वो अलर्ट हो जाती है और हाथ में एक वुडन स्टेक लेकर वहां से निकलने लगती है घर से। और वहीं पर फ्रेडी उस पर अटैक करता है, और वहीं पर वो फ्रेडी पे अटैक करते हुए उसको स्टेक मार देती है और अलीना घर के अंदर भाग जाती है। वहीं पर फ्रेडी भी उसके पीछे आता है और बोलता है कि मैं तुमको सूंघ सकता हूँ और स्मेल करते हुए तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। वहीं अलीना अपना कोट उतार के फेंक देती है और दूसरी तरफ भागने लगती है, और फ्रेडी उस पर फिर अटैक करता है, बट इस बार भी अलीना उसको मारकर बच के भाग जाती है। जैसे वो गेट के बाहर जाती है, फ्रेडी भी भागता हुआ आता है, बट उसी मोमेंट पर स्टेफन वहां पर आके उसका दिल निकाल लेता है, और वहीं पर फ्रेडी की मौत हो जाती है। और ये सब दूर खड़ा टाइलर देख रहा था, और वहीं पर अलीना बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई थी, और वो डरी हुई अलीना को अपने गले लगाता है और कहता है कुछ नहीं होता, और वहीं पर अलीना भी शांत हो जाती है। वहीं पर टाइलर बाहर निकलता है झाड़ियों से और कहता है कि वो अपनी गलती मानता है, उसे ये सब नहीं पता था कि इतने सारे रिचुअल्स होने वाले हैं, और शायद उस प्रोसेस में अलीना को भी हार्म हो सकता है। उसके बारे में उसके दोस्तों ने कुछ नहीं बताया था, और वो सॉरी मांगता है, और वहीं पर अलीना उसे माफ भी कर देती है। हम फिर देखते हैं अलारिक और डेमन के घर पर, और वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि एलाइजा को कैसे मारे, और पूरी प्लानिंग क्या काम करेगी या फिर ये भी फेल हो जाएगा। वो सब बात करने के बाद अलारिक बोलता है कि तुम एंडी स्टार को कुछ नहीं करोगे और तुम उसे मारोगे नहीं, क्योंकि मुझे डाउट है तुम पे डेमन की, तुम जिसको भी मिलते हो मार डालते हो। और बोलता है कि एंडी स्टार कोई और नहीं, आंट जेना की बहुत पुरानी बचपन की दोस्त है, और तुम उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। तभी डेमन बोलता है कि चलो नहीं मारूंगा, बट कोई भरोसा नहीं है। ये अलारिक सुनने के बाद कहता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। अलारिक फिर वहां से जाने लगता है, और तभी हम देखते हैं अलारिक पर एक अटैक होता है और उसको एक बड़ा सा स्टेक आके लगता है और वहीं पर गिर जाता है। ये आवाज सुनकर डेमन खड़ा होने की कोशिश करता है, बट तभी एक वेयरवुल्फ उस पर अटैक करता है, उस पर कूदता है, उससे रिवेन का इंजेक्शन लगा देता है, और रिवेन का इंजेक्शन लगाते ही डेमन एकदम बेहोशी की हालत में गिर जाता है। तभी वो उसे एक चेयर पे बैठाकर उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। उसके गले में एक बड़ी सी बेल्ट लगाते हैं, जिससे उसकी गर्दन के आर पार स्टेक्स होने लगते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। और तभी सारे वेयरवुल्फ उस कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं, और वो सारे मिलके पूछते हैं कि तुमने मूनस्टोन के बारे में क्या पता है। और ये सुनने के बाद तभी डेमन हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी उसी लिस्ट में आ गए जिस लिस्ट में मेसन आता है, सबको मूनस्टोन चाहिए, और वो भी मुझसे ही। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने तो मेसन को ही मारा है। और ये सुनने के बाद बाकी वेयरवुल्फ को गुस्सा आता है और उसको जबरदस्ती टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर एकदम अलाइजा आ जाता है और अलाइजा के कहता है कि ये लो मूनस्टोन मेरे पास है। और ये सुनने के बाद सारे उसकी तरफ देखने लगते हैं, और तभी अलाइजा मूनस्टोन को एक टेबल पर रख देता है और बोलता है जिसको चाहिए वो आकर ले लो। और ये सुनने के बाद सारे वेयरवुल्फ उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और उस मूनस्टोन को लेने की कोशिश करते हैं, बट तभी अलाइजा उनके दिल निकाल लेता है एक झटके में ही और उन सबको मार डालता है। वहीं पर हम देखते हैं ज्वेल डर के मारे भाग जाती है, और वहां पर बच जाता है स्टीव, जो डर के एकदम कोने में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं अलाइजा स्टीव को उठाता है और एक थप्पड़ में मार डालता है। वहीं अलाइजा आके कहता है कि डेमन मैंने तुम्हारी इस बार तीसरी बार जान बचाई है, और तभी अपने एक हाथ से सारी चेन को तोड़ देता है, और हमें पता चलता है भाई अलाइजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसने बड़ी बड़ी चेनों को जो डेमन हिला नहीं पा रहा था उन्हें एक हाथ से ही तोड़ दिया। और वो बोलता है कि तुम्हारा काम सिर्फ अलीना को सेफ रखना है, और तुम्हें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अलीना की डील के हिसाब से उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स को बचाना जरूरी है, वरना अगर उसे पहला चांस मिले तो डेमन की गर्दन उड़ा दे। और ये सुनने के बाद डेमन समझ जाता है भाई अलाइजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे कम से कम पंगा लेना चाहिए या फिर उसको खत्म ही कर दो, दो ही ऑप्शन है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अंकल जॉन आंट जेना के साथ होता है, और आंट जेना उसके साथ बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं होना चाहती। और तभी अंकल जॉन पूछता है कि अलीना कहाँ गई। आंट जेना कहती है वो तो स्टेफन के साथ कहीं बाहर गई है। तभी अंकल जॉन को गुस्सा आता है और पूछता है कि तुमने किसके हक से उसे जाने दिया एक स्टेफन के साथ, वो भी पूरे 2-3 दिन के लिए। तभी आंट जेना बोलती है कि किसी भी पेपर में प्रूफ नहीं है कि तुम अलीना के फादर हो, और जब तक तुम प्रूफ नहीं लाते मैं उसकी गार्जियन हूँ, और जिसके साथ मैं चाहती हूँ उसके साथ मैं जाने दूंगी और उसे अलाउ करूंगी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और तुमसे बचने के लिए अलीना इस घर को छोड़ के गई है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बोर एकदम इरिटेटिंग इंसान हो, और मैं भी अब जा रही हूँ यहाँ से, मुझे अलारिक के घर पे जाना है। और ये सुनने के बाद अंकल जॉन हंसते हुए कहते हैं कि तुम रियली यकीन करती हो अलारिक इतना अच्छा बंदा है, एक आइडियल पर्सन है? अगर तुम्हें इतना ही लगता है तो अलारिक के
कांड तुम्हें पता नहीं है और अलारिक से जरूर पूछना कि उसकी वाइफ का क्या हुआ। तभी अंजना बोलती है कि हाँ मुझे पता है, उसकी वाइफ मर गई थी और उसे सारी हिस्ट्री अलारिक ने बता दी है। तभी अंकल जॉन बोलता है कि तुम उससे पूछना कि उसकी डेड बॉडी का क्या हुआ। और ये सुनने के बाद आंट जेना को टेंशन होने लगती है और उसको लगता है कि वो अलारिक उससे झूठ बोल रहा है और यहाँ पर अंकल जॉन ने सबके माइंड में एक शक का बीज बो दिया था और वहां से अंकल जॉन चला जाता है। वहीं हम देख चुके हैं कि डेमन बिल्कुल सही हो चुका है और उसके सारे घाव भर चुके हैं और वहीं पर अलारिक ने जो मैजिक रिंग पहनी थी उसकी वजह से वापस जिंदा हो चुका है मरने के बाद। और वहीं पर डेमन बोलता है कि चलो तुम उठ तो गए बट तुमने सारा मजा मिस कर दिया। ये सुनने के बाद डेमन वहां से जाने लगता है और वहीं पर डेमन को एक कॉल आती है, वो जेरेमी की कॉल थी और जेरेमी उसे बताता है कि सेक्रीफाइस रिचुअल के बारे में और अलीना के सेक्रीफाइस के बारे में और पूरे अलाइजा के प्लान के बारे में। और ये सुनने के बाद डेमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक को भी कॉल आती है आंट जेना की और आंट जेना उससे बोलती है कि तुम शाम को डेट थी, तुम आए नहीं। तभी अलारिक बोलता है मैं किसी काम में बिजी हो गया, सॉरी मैं बिजी नहीं हुआ, मैं सो गया था। और ये सुनने के बाद बोलता है मेरी गलती है, आई एम सॉरी। और आंट जेना बोलती है कि नहीं नहीं कोई नहीं, कभी कभी होता है, तुम रेस्ट करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आंट जेना के मन में बहुत बड़ा शक हो चुका था, अलारिक उनसे झूठ बोल रहा है। और ये सब किसने किया भाई? अंकल जॉन ने। और यही काम है भाई उस इंसान का। वही हम अगले सीन में देखते हैं डेमन स्टेफन को फोन करके सारी बात बताता है रिचुअल के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में। और ये सुनने के बाद स्टेफन का मन बिल्कुल दुखी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है और अलीना से बोलता है कि अलाइजा का प्लान क्या तुम्हें पता था? तभी अलीना कहती है कि, और वो सारी बातें एक्सप्लेन नहीं करना चाहती स्टेफन को, बट स्टेफन बोलता है तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तभी वो बोलती है कि अलाइजा के वर्ड्स उसने प्रॉपरली रखे थे, उसने कहा था वो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को बचाएगा और मेरी बात उस लिस्ट में हुई नहीं थी और उसे ये बात पता था कि सेक्रीफाइस में वो मर सकती है। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम चाहती क्या हो? तभी वो बोलते हैं कि स्टेफन मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेरी वजह से मरेंगे और वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, वो उनको बचाने के लिए कुछ भी हद पार कर सकती है। तभी स्टेफन बोलता है जो तुमने आज सुबह मुझसे वादे किए थे मेरे साथ जिंदगी भर साथ रहने के, मेरा साथ देने के। तभी वो बोलती है मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स से ज्यादा खुशी नहीं है मेरे लिए, कि वो खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ, चाहे मुझे खुद को ही सेक्रीफाइस करना क्यों ना पड़े। स्टेफन बोलता है ये बेवकूफाना चीज है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जी नहीं। तभी बोलती है स्टेफन से कि और क्या जीऊं अगर मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स ही सेफ नहीं है तो। स्टेफन बोलता है मैं 160 ईयर्स जी चुका हूं और अगर मैं मर जाता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम तो सिर्फ इतनी कम उम्र की और ऐसे ही मर जाओगी तो तुमने क्या लाइफ जी। और ये कहने के बाद स्टेफन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं फिर हम अगले सीन में देखते हैं जेरेमी और बानी एक दूसरे के साथ थे और वो बहुत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे थे और एक दूसरे को टच कर रहे थे, किस कर रहे थे और समझ में आता है कि अब दोनों की तरफ से भाई रिलेशनशिप की एक स्टार्टिंग हो चुकी है। वही हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइलर अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है और उस लेटर में लिखा था कि वो डियर मॉम अब शायद मैं वापस घर ना आऊँ या फिर कुछ टाइम के बाद आऊँ। और ये सुनने के बाद मिस लोकवुड का मन टूट जाता है क्योंकि उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है और उनका एक ही सहारा था, वो था उनका बेटा टाइलर, वो भी उन्हें छोड़ के जा चुका है। वहीं पर हम देखते हैं कि टाइलर जाने से पहले मैट से मिलने जाता है और उसे कन्फेस करता है कि उसके और कैरोलाइन के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो उसे हेल्प कर रही थी जब उसके साथ कोई भी नहीं था, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और सिर्फ वो उसकी दोस्त है और उनके बीच में कुछ भी चक्कर नहीं चल रहा है। हाँ, टाइलर एक्सेप्ट करता है कि वो कैरोलाइन को बहुत ज्यादा लाइक करता है बट कैरोलाइन लाइक करती है मैट को, तो वो उनके बीच नहीं आना चाहता और वो उससे इतने गंदे तरीके से बिहेव ना करे और मैट को रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे प्यार करे। ये कहने के बाद टाइलर वहां से जाने लगता है और एक बार जाने से पहले दूर से ही कैरोलाइन को देखता है और देखने के बाद वहां से चला जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइलर ज्वेल के साथ गाड़ी में बैठ चुका है, वो उसके साथ टाउन छोड़ के जाने के लिए तैयार है बट एक ही शर्त पर कि वो उससे कोई भी झूठ नहीं बोलेगी, नो मोर लाइज। और ये कहने के बाद दोनों मान जाते हैं और वो टाउन छोड़ के चले जाते हैं। तो गाइस यही एपिसोड 14 खत्म होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एपिसोड था जहां पर अलीना अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। वहीं पर स्टेफन और डेमन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो अपनी अलीना को, क्योंकि दोनों ही प्यार करते हैं भाई, अलीना को मरने दे। और वहीं पर हम पता चलता है कि क्लाउस एक बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए, अलाइजा के लिए भी। और क्या डेमन अलाइजा को मार पाएगा और क्या वो बचा पाएंगे अलीना को, ये मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घर में रहे, रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें लौंडो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई मैं सबको ही भाई कहता हूँ, जिन लड़कियों को बार बार पूछते हैं भाई मैं लड़की हूँ मैं लड़की हूँ, भाई मेरे लिए तुम सब भाई हो, तुम मेरे फैमिली हो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं। तो #for the family। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।